और देश में ऑक्सीजन का संकट खत्म नहीं हो रहा है, इसे लेकर लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन की कमी के मामले में एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। क्या यह पूरा मामला यहां पर सामने आ रहा है? रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। पहले चामराजनगर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत, अब राजधानी बेंगलुरु में ऑक्सीजन की कमी की वजह से खौफनाक हादसा। इन दो तस्वीरों से कर्नाटक के ऑक्सीजन संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 2 मरीजों की मौत हुई। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के अर्का अस्पताल में, जहां पर कल रात 2 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने 35 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भेजे थे, लेकिन वो रिफिल नहीं हो पाए, जिस वजह से 2 मरीजों की जो है मौत हो गई। मौत हो रही, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे। देश के कई शहरों का हाल ऐसा ही है। कर्नाटक से चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ का जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि शहर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स पर लगी भीड़ इन दावों की पोल खोल रही है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। लोग 24-24 घंटे से ऑक्सीजन भरवाने के लिए कतार में खड़े हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी अभी भी है। तो लोगों का कहना है कि वो पिछले 24 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहा है। ऑक्सीजन उनके सिलेंडर में भरा नहीं जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कब से यहाँ लाइन में आप हैं? अरे यहाँ सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए। क्या बता रहे हैं अभी कि ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं? ऑक्सीजन कोई मिलने का चांस ही नहीं है अभी। क्यों? जो आ रहे हैं उनको पहले दिए दे रहे, हम लोग लाइन में लगे हुए, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं। बता रहे हैं सबसे पहले उनको देंगे कंपनी के हॉस्पिटल वालों को, उसके बाद देंगे। कुछ इसी तरह का संकट देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। दिल्ली में भी तमाम कोशिशों के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे। राजधानी में ऑक्सीजन के संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को लताड़ लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, पूरे देश में लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। कैसे आप इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों की जान खतरे में है, इस पर आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई का मैनेजमेंट IIT और IIM को दे दें, तो वो इसे बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। ऑक्सीजन की कमी के चलते केंद्र और राज्य सरकार की जो रसाकशी है, उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज साफ निर्देश दिया है कि केंद्र राजधानी दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति दे, पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को ऑक्सीजन दे। कोरोना के कहर की वजह से हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कहीं प्रोडक्शन की कमी है, तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। वहीं कुछ जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट है। यही वजह है कि प्राणवायु कोरोना काल में सबसे बेशकीमती चीज नजर आ रही है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने की कोशिश तो हो रही है, डिमांड और सप्लाई का अंतर कम नहीं हो रहा। टी न्यूज़ नेशन। और हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सूरज, कानूनी प्रक्रिया के तहत देखें तो आज का दिन कितना ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली वाले जो हैं आज भी उस राहत की उम्मीद में हैं कि ऑक्सीजन को लेकर, एक एक सांस को लेकर उनके मरीजों को वो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र को फटकार यहां पर लगी है। क्या कानूनी तस्वीर यहां पर दिखाई दे सकती है? आंकड़ों के जरिए हम चाहेंगे कि आप जरूर बताएं। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है सबीना। जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार में खींचातानी रही है, इस पर लगातार संज्ञान जो है वो न्यायालय ने लिया है, और कल कड़ी फटकार कहें या सीधा निर्देश कहें, वो दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली को मुहैया कराई जाए। अगर नहीं कराई जाती तो इसे अवहेलना माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर सीधे शब्दों में न्यायालय ने कहा है, और अब उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम जो बड़ी राहत है वो आज दिखाई ज़रूर देगी। दिन चढ़ा है, लेकिन जल्द ही इस तरह की खबरें आनी शुरुआत होंगी। लेकिन एक इसमें प्रकाश और डालना चाहूँगा कि जो हेल्थ बुलेटिन दिल्ली सरकार का डिले हुआ है, उसमें जो आंकड़े आए हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ राहत देने वाले हैं। कि पिछले कई दिनों के तौर पर अगर हम देखें, जिस तरह से कल 448 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, परसों माफ़ कीजिएगा, इसी तरह से ठीक कल 338 लोगों का जो डेटा है
वो दिल्ली सरकार ने सामने रखा और जो केसेस हैं उनमें भी कमी आई है। और पिछले कई महीनों में जो बड़ी संख्या में जो लोग संक्रमित हो रहे थे, बड़ी संख्या में ठीक होकर घर वापस भी लौटे हैं। जी सभी। चलिए, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत आज ये पूरी तस्वीर नजर आती है, वो उस पर भी नजर बनी हुई है। शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए आप।